आज हम करेंगे क्लास 9 सर्कल के एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कोड इज 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर इज। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, क्या कह रहा है वो कि एक सर्कल हमें गिवन है, उस सर्कल की एक कोड है जिसकी लेंथ कितनी है 10, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि उसका एक सेंटर है और उसका जो रेडियस है वो कितना है 13 है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर रेडियस 13 है, कोड 10 है और हमें क्या फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। सपोज ये सेंटर O है, ये पॉइंट A है और ये B पॉइंट है। अब हमें पता है कि जो सेंटर होता है वो कोड को हमेशा क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और ये जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ही हमारा क्या माना जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द कोड। तो अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल गया है AOB, ठीक है, जिसकी ये साइड कितनी है 13, ये कितनी है 5 और ये हमें निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे पाइथागोरस लगाइए, OA का स्क्वायर इज, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, है ना। OA कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 5 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ठीक है। 169 इज इक्वल टू 25 प्लस OB का स्क्वायर। 160 में से 25 गया तो कितना रह गया 144, वो किसके इक्वल है, OB के स्क्वायर के इक्वल। और 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर, तो OB हमारा कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर OB हमारा 12 आ गया तो हम क्या कहेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ AB and CD are two chords of a circle intersecting at point E as per the given figure then। अब हमें ये फिगर दे रखी है और हमें क्या कहा गया है, BEQ इज ग्रेटर देन CEQ, BEQ इज इक्वल टू CEQ, BEQ इज लेस देन CEQ, नन ऑफ दीज। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या क्या पूछा गया, BEQ एंड CEQ। अब इस केस में देखिए हम अगर ये ट्रायंगल लेते हैं, ये दो ट्रायंगल, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हाँ ये 90 डिग्री होगा, ये कॉमन होगा, और तीसरी चीज़ हमें नहीं मिल पा रही, ठीक है। इट मीन्स क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, हम इसमें एंगल्स के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी, अगर यहाँ पे आपका 2 कोड्स में इक्वल गिवन होता, क्या गिवन होता, 2 इक्वल कोड्स, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, ध्यान से देखिए। अगर हमारा इक्वल कोड होता तो हम इसमें ट्रायंगल लेते MEO एंड ट्रायंगल NEO, ठीक है। जब इक्वल कोड्स गिवन होता तो उस केस में क्या होता, देखिए जो एंगल EMO है वो एंगल ENO के इक्वल हो जाता, जो कि 90 डिग्री है, ठीक है। सेकंड, जो EO है वो EO के इक्वल होता, क्यों, कॉमन है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थिंग, जो OM है वो ON के इक्वल होता, क्यों है OM ON के इक्वल, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सेंटर से ऑफ इक्वल कोड्स इज इक्वल। अगर इक्वल कोड से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर तक का करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा जो ट्रायंगल MEO है वो कॉन्करेंट हो जाता है ट्रायंगल NEO से, ठीक है। अगर MEO NEO के कॉन्करेंट हो जाता तो हम कह सकते थे एंगल MEO इज इक्वल टू एंगल NEO, ठीक है। और MEO क्या है, BEQ, ठीक है, BEQ, और NEO क्या है, CEQ, ठीक है। तो उस केस में हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 17, द लेंथ ऑफ द कोड इज। क्या कह रहा है वो देखिए कि ये हमारा कोई सर्कल है, जो कोड है, ठीक है,
कोड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, मतलब ये सर्कल ओ है, इसका डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, 8 फ्रॉम द सेंटर, रेडियस 17, और ये रेडियस हमें कितना दे रखा है, 17। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ द कोड। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो हमें क्या पता चल गया, ए ओ बी। ए ओ बी हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें बी एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाओ, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ए ओ कितना है, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 64 प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, 289 में से गया 64, कितना रह गया, 225, और 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी कितना आ गया हमारा, 15। ठीक है, तो ए बी कितना आ गया, 15। अगर ए बी 15 है तो बी सी भी कितना होगा, 15। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए, तो ए सी कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द कोड कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द डैश ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ रहता है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral and PQ is a tangent to a circle with center O. BD is the diameter. DCQ 40 degree. ABD 60 degree. Find the angle BCP. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी फिगर दे रखी है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल BCQ। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा एंगल है डी सी क्यू, क्या है, डी सी क्यू। ठीक है, वो कितना है, 40 डिग्री। कितना है, 40 डिग्री। और ये हमें डी बी क्या दे रखा है, डायमीटर। अगर ये हमारा डायमीटर है तो बी सी डी एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, बी सी डी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बी डी एक डायमीटर है, तो ये एक सेमी सर्कल बन गया, और सेमी सर्कल का ये एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। तो अब देखिए, ये हमें 40 गिवन है, ये हमारा 90 आ गया, हमें क्या निकालना है, बी सी पी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए क्यू सी पी क्या है, इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इट मीन्स डी सी क्यू प्लस बी सी डी प्लस BCP, इस सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। DCQ कितना है, 40, BCD कितना है, 90, और BCP हमें निकालना है। ठीक है, 90 प्लस 40 130, 130 उधर ले जाइए, BCP इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An equilateral triangle of side 9 cm is inscribed a circle. The radius of the circle is, क्या कह रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है 9 सेंटीमीटर का, इज इंस्क्राइब्ड ए सर्कल। एक सर्कल के अंदर हमारा एक क्या है, ये हमारा एक सर्कल है, इसके अंदर हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर, यानी इसकी ये 9 सेंटीमीटर की क्या है, साइड है। ठीक है, द रेडियस, हमें क्या बताना है, रेडियस। सपोज कीजिए ये इसका सेंटर है, तो इसका रेडियस क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका क्या हुआ, रेडियस हुआ। ठीक है, तो सपोज ये हमारा ओ सेंटर है, तो ए बी सी अगर हमारा ट्रायंगल है तो हमें क्या बताना है, ओ बी ओ ए या ओ सी में से हमें कुछ भी बताना है। हमें साइड कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से एक चीज को समझिए, ए बी सी हमारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी साइड कितनी है,
9 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है हमारा, √3/4 साइड स्क्वायर, यही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो ये कितना हो जाएगा, √3/4, साइड कितनी है 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा हम क्या कहेंगे, ये हमारा एरिया आ गया, क्या आ गया, एरिया कितना आ गया, √3/4 9 का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा क्या है, क्या है, ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब हमारा ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, हमारे ट्रायंगल का सपोज ये हमारा एच है, क्या है, एच, जो कि इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इस ट्रायंगल, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये पार्ट होगा, मान लीजिए OAB, ठीक है, इसका एरिया OAC और OBC का वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ 3 इंटू एरिया ऑफ OBC, है ना। तो ये क्या होएगा, 3 इंटू हाफ, बेस कितना है 9 और हाइट कितनी है सपोज h। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3/2 इंटू 9 इंटू h। ठीक है, ये किसका एरिया आ गया, इन तीनों का। तो ये जो एरिया हमने निकाला है, ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सोल्व कीजिए, √3/4 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 इंटू 9 इंटू h। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो सोल्व कीजिए, क्या आएगा h हमारा, देखिए 9 से एक 9 कट गया, यहाँ से ये 3 हो गया, यहाँ से ये 2 हो गया, तो h कितना आ गया हमारा, 3√3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, h कितना आ गया हमारा, 3√3/2। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया, h निकाल लिया, और हमें निकालना क्या है, रेडियस। रेडियस क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये पॉइंट है m। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ट्रायंगल OMC ले लीजिए, ट्रायंगल OMC ले लीजिए। अब इसमें OM कितना है h, MC कितना हो जाएगा, हाफ। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये कोड है, तो कोड का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो h हो गया, MC हो गया और OC। ठीक है, OC हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और h हमने कितना फाइंड आउट करा है, 3√3/2। ठीक है, तो अब इसमें पाइथागोरस लगाइए, क्या आ जाएगा, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। ठीक है, OC हमें निकालना है, OM हमें पता है कितना है, 3√3/2 का स्क्वायर प्लस MC कितना है, 9/2 का स्क्वायर। दैट इज, सोल्व कीजिए, 9 9 जा 3 3 जा 9 3 जा 27/4 प्लस 81/4, 4 से कीजिए 8108/4। ठीक है, ये क्या आ गया, OC का स्क्वायर। ठीक है, तो सोल्व कीजिए, ये क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3 का स्क्वायर। यहाँ से OC कितना आ गया, 3√3। ठीक है, और हमें क्या निकालना था, OC ही निकालना था। तो हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3√3। ऑप्शन C इज आवर करेक्ट आंसर। टू टेंजेंट PQ एंड PR ड्रोन टू द सर्कल x स्क्वायर, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपको सर्कल की इक्वेशन नहीं है सिलेबस। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई joining the center of the end points of the arc is called E। क्या कह रहे हैं वो, कि सपोज ये सर्कल है, ठीक है, उसका ये सेंटर है, उसके ये दो रेडियस और आर्क। ठीक है, क्या कह रहा है, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियस joining the center of the end points of the arc। तो ये एरिया क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is diameter
of the circle circumscribing it and ADC is 140 degree. Excuse me. Find out BAC. ठीक है, हमें क्या बताना है, BAC. हमें गिवन है ABCD. ABCD एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. देखिए स्टूडेंट्स, अगर ABC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और AB क्या है, डायमीटर. अगर AB हमारा क्या है, डायमीटर है, ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए ACB. अगर हम ACB देखें तो ये क्या है कि ये डायमीटर है, तो ये एक सेमी सर्कल होगा, और सेमी सर्कल से जो ये एंगल है ये हमें हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना. तो हम यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ACB है वो क्या है, 90 डिग्री है. ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या बताना है, BAC बताना है. अब देखिए, अगर हमें ये पता चल गया कि ये हमारा कितना है, 90 डिग्री. अब देखिए, ये अगर एंगल D 140 डिग्री है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री. यानी एंगल B प्लस एंगल D कितना होगा, 180 डिग्री. और एंगल D हमें कितना गिवन है, 140 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एंगल B कितना है, 40 डिग्री. ठीक है, तो ये एंगल कितना निकल के आ गया हमारा, 40 डिग्री. अब ट्रायंगल देखिए ABC, इसमें ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री गया, कितना रह गया, 90 डिग्री. उसके बाद ये 40 डिग्री गया, तो कितना रह गया, 50 डिग्री. इट मीन्स ये जो एंगल आया हमारा, ये कितना आ गया, 50 डिग्री. ठीक है, तो हम क्या करें, हम ये तो फाइंड आउट करना था, BAC ये कितना आ गया, 50 डिग्री. ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज. जो सर्कल होता है उसकी लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है, उसका डायमीटर. नेक्स्ट है, द सर्कम सर्कल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइंस. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशनल फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको भी आउट ऑफ सिलेबस कहेंगे. नेक्स्ट है, इन द बिलो फिगर द वैल्यू ऑफ ADC. देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो एंगल AOB है, AOB वो कितना है, 60 डिग्री. ठीक है, एंगल BOC कितना है, 30 डिग्री. अगर मैं इनको ऐड कर दूं, AOB प्लस BOC, तो क्या बन जाएगा, एंगल AOC. और AOC कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30, 90 डिग्री. ठीक है, तो AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब देखिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ADC. ठीक है, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें क्या कहता है कि जो सेंटर से ये एंगल होगा, जो ये एंगल होगा, ये हमेशा इसका क्या होगा, हाफ होगा. तो AOC क्या होगा, हाफ हो जाएगा ADC क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा AOC के. तो AOC अगर 90 है तो ADC क्या हो जाएगा, हाफ किसका, AOC का. AOC कितना है, 90, तो हाफ ऑफ 90 इज इक्वल टू 45. क्या है, 45. सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल डैश ऑफ कॉन्करेंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. कि अगर हमारे कॉन्करेंट सर्कल है तो मींस उसके क्या इक्वल क्या बनाएंगे, एंगल इक्वल बनाएंगे, किसके साथ, सेंटर के. तो क्या आएगी इसमें, इक्वल कोड्स विल मेक द इक्वल एंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल OPR. अब क्या पूछा गया है, इसमें कुछ कंफर्म नहीं है, बट देखिए फिगर से हम कुछ एस्टिमेट लगाते हैं कि जो हमारे आंसर्स है वो बड़े छोटे हैं. तो मीन्स O अगर ये है तो P ये होगा, मान लो ये Q है, और PR मान लीजिए ये है, इसको Q मान लेते हैं. ठीक है, OPQ. ठीक है, चलो. एंगल OPR हमसे क्या है, OPR अगर ये है तो क्या कह रहा है वो देखिए. ये एंगल कितना है हमारा, 100 है. ठीक है, अगर ये हमारा एंगल 100 है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये अगर हमारा एंगल 100 है तो ये कितना हो जाएगा, इसके अपोजिट, दैट विल बी इक्वल टू
200। देखिए, अगर पी क्यू आर हमारा 100 है, ठीक है, तो पी ओ आर का क्या, जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा, जो ये वाला एंगल है, ये कितना हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200। और अगर ये 200 होगा तो पी ओ आर कितना हो जाएगा, पी ओ आर 360 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 360 माइनस 200 160 डिग्री, ठीक है। और पी ओ आर का ये वाला एंगल हमारा अगर 160 डिग्री हो गया तो ओ पी आर, देखिए एंगल ओ पी आर प्लस पी ओ आर प्लस ओ आर पी 180 डिग्री है, ठीक है। ये 160 है तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी कितना हो गया, 180 माइनस 160 20 हो गया। और ये दोनों एंगल देखिए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल होगी। तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। तो हमसे क्या पूछा गया, ओ पी आर, तो ओ पी आर भी कितना होगा 10 डिग्री। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स, देन क्या कह रहा है कि 2 कोड्स हैं, ठीक है, ए बी और सी डी, ठीक है, वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल बना रही है। क्या बना रही है, ये जो दोनों एंगल है ये इक्वल है। तो हमारी एक प्रॉपर्टी है कि अगर इक्वल एंगल बना रही है तो वो कब बनेंगे, जब ये कोड्स हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन एक्स ओ जेड, एक्स ओ जेड किसके इक्वल होगा, एक्स ओ जेड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। एक्स ओ जेड किस फॉर्म में पूछा गया है, 2 ऑफ एक्स, 2 ऑफ वाई, 2 ऑफ जेड, 2 ऑफ दिस। कैसे करेंगे इसको, इसका इजी मेथड क्या रहेगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी एक कोड है एक्स वाई, ठीक है, और ये सेंटर के साथ कोई एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये हमारी एक आर्क बन गई, ठीक है। तो एक्स ओ वाई, ध्यान से समझना, एंगल एक्स ओ वाई, ठीक है। जो एक्स ओ वाई होगा वो इस एंगल का डबल होगा, एक्स ओ वाई इसी आर्क पे जो दूसरा एंगल बन रहा है उसका क्या होगा, डबल, यानी डबल होगा किसका, वाई एक्स जेड का, वाई एक्स जेड का। सिमिलरली जो जेड ओ वाई होगा, जेड ओ वाई, ठीक है, जेड ओ वाई ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डबल होगा किसका, इस एंगल का, ठीक है। सॉरी मैंने निशान गलत लगा दिए, वाई जेड एक्स का डबल होगा, ठीक है, वाई जेड एक्स का। और हमें क्या निकालना है, एक्स ओ जेड, ये इक्वल नहीं है, डबल है, ठीक है, एक्स ओ जेड, एक्स ओ जेड। और एक्स ओ जेड क्या बनता है, एक्स ओ वाई प्लस वाई, इनको ऐड कर दीजिए, एक्स ओ वाई प्लस जेड ओ वाई, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 ऑफ वाई एक्स जेड प्लस 2 ऑफ एंगल वाई जेड एक्स। एक्स ओ वाई प्लस जेड ओ वाई क्या बन गया, एक्स ओ जेड, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो गया, 2 ऑफ एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन आएगा, वाई एक्स जेड ये रहा, एक्स वाई जेड दे रखा है, ये गलत होगा ऑप्शन में पक्का, यहाँ पे एंगल वाई जेड एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी
हो जाएगा अगर ऑप्शन में करेक्शन हम कर लेते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। If there are two separate circles drawn apart from each other, the maximum number of common points। अगर हमने दो सर्कल एक दूसरे से दूर ड्रॉ ही कर लिए तो इट मीन्स उनमें कॉमन पॉइंट कोई होगा ही नहीं। ऑप्शन ए 0 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर। ऑप्शन ए। द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज, क्या कह रहे हैं कि जो एंगल एक डायमीटर बनाता है सेमी सर्कल में वो क्या होता है? 90 डिग्री। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द डिग्री मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज, जो सेमी सर्कल है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। नेक्स्ट है, इन द डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, O हमें कितना दे रखा है? 180 डिग्री दे रखा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम इसको। ठीक है, सपोज कीजिए मैं कोई ऐसे ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, तो ये अगर 138 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये अगर 138 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 138 का हाफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 69। तो ये कितना हो जाएगा? 69। तो ये क्या बन गया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका और इस x का जो सम है वो कितना हो जाएगा? 180। तो x कितना आ जाएगा? 180 माइनस 69, 1 1 1 111। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O एट ABCD। कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं हमारे? ये। ठीक है, जिनका सेंटर सेम हो। कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उनको कहाँ पे? ABCD। तो हमें रिलेशन बताना है AB और CD का। देखिए स्टूडेंट्स, हमने सपोज करो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा M। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया M। तो M क्या करेगा? देखिए AD क्या है? AD क्या है? बड़ी कोड है। तो OM क्या करेगा? AD को बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करेगा तो AM किसके इक्वल हो जाएगा? MD के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिमिलरली जो BC है वो कोड है छोटे सर्कल की, सेंटर O है तो OM इसको भी बाइसेक्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा? BM हो जाएगा MC के। ठीक है, अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, तो AM में से BM गया तो क्या आ गया? AB। और MD में से MC गया तो क्या बच गया? CD। तो हमें क्या पता चला? AB इज इक्वल टू CD। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए रेगुलर ऑक्टागन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, द एंगल दैट ईच साइड ऑफ ऑक्टागन सबटेंड्स एट द सेंटर। क्या कह रहा है वो? कि कोई सर्कल है और क्या है? ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब जिसकी 8 साइड्स हो। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? ये 4 साइड्स होगी, ऐसे ही 4 साइड्स इधर हो जाएगी। तो ये बताना है कि ये एंगल कितना बना रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या है? बेसिकली कोड है। ठीक है, तो मतलब 8 साइड्स है तो 360 को 8 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 45। तो मीन्स ये कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। ऑप्शन ए। अब वो कहे द रीजन बिटवीन कोड एंड आइदर ऑफ द आर्क, कि ये कोड है। ठीक है, और ये आर्क है। तो इस एरिया को या इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर BOC इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल एंड AB इज इक्वल टू AC, देन एंगल ABC। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या कह रहे हैं कि BOC क्या है? डायमीटर है, और साथ ही कह रहे हैं कि जो AB है वो AC के इक्वल है। अगर AB AC के इक्वल है तो मीन्स ABC और एंगल ACB इक्वल है।
ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है, अब देखिए बी ए सी, एंगल बी ए सी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बी ओ सी हमारा सेमी सर्कल डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल के अंदर ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? 45 45। कितने हो जाएंगे? 45 45। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रॉन यूजिंग गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कि अगर हमें कोई 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और वो नॉन कोलिनियर है तो उससे हम कितने सर्कल बना सकते हैं? सिर्फ एक सर्कल ही हम बना सकते हैं। एक्सक्यूज मी। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल इफ OAB इज 40 डिग्री, एक्सक्यूज मी, एंड C इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, फाइंड ACB। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा ट्रायंगल OAB है, ठीक है, उसमें OA इज इक्वल टू OB होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियस है। तो अगर ये रेडियस है तो इट मीन्स ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मीन्स एंगल OBA कितना होगा? वो भी इक्वल होगा OAB के। कितना? 40 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल 40 डिग्री है तो 40 40 80 और बाकी ये कितना रह जाएगा? 100। ठीक है, तो एंगल AOB कितना आ जाएगा? हमारा 100 डिग्री आ जाएगा। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए से बी। अब देखिए, अगर ये सेंटर वाला 100 बना रहा है तो ये क्या होगा? तो एंगल ACB क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। किसका? AOB का। ठीक है, और AOB हमने कितना निकाला है? 100, तो इसका हाफ 100 का हाफ कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन बी इक्वल टू 50 इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट ABC, हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे, कैन वी ड्रॉ सर्कल यूजिंग ABC। देखिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट्स से सर्कल आपके सिलेबस में नहीं है तो हम कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस। ये आपको 11th क्लास में आएगा, 11th 12th में, तब हम करेंगे इसको। नेक्स्ट है, AB एंड CD आर 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O सच दैट AOB हमें कितना दे रखा है? 80। ठीक है, फाइंड COD। देखिए हमें क्या गिवन है कि AB और CD क्या है? इक्वल कोड्स है। अगर ABCD इक्वल कोड्स है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इक्वल कोड्स विल मेक एन इक्वल एंगल विद द सेंटर। तो AB यहाँ पे अगर 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 80 डिग्री होगा। तो इट मीन्स COD भी हमारा कितना होगा? 80 डिग्री। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन ए सर्कल। देख, सर्कल को डिटरमाइन करने के लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। इन द गिवन फिगर BOC इज डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द सेंटर O। क्या कह रहे हैं कि जो BOC है वो क्या है? डायमीटर है सर्कल का विद सेंटर O। इट मीन्स OB और OC क्या होगी? रेडियस। इफ AB एंड CD आर 2 कोड्स, AB और CD हमारे 2 कोड्स है, सच दैट AB इज पैरेलल टू CD। हमें गिवन है AB और हमें क्या फाइंड आउट करना है? CD फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है, ठीक है, कि जो हमारा ये ट्रायंगल है EOB, ठीक है, तो इसमें जो ये OE है ये परपेंडिकुलर है, तो इस मीन्स ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, जो हमारा ये AB है वो CD के पैरेलल है, तो BC क्या होगी? ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल ABO किसके इक्वल होगा? एंगल DCO की, एंगल DCO की। ठीक है, उसके बाद OB OC के इक्वल हो जाएगा। क्यों? रेडियस हो गया। उसके बाद EOB किसके इक्वल हो जाएगा? FOC के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्या हो गया? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि EOB है जो वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? EOB किसके कॉन्ग्रुएंट? FOC के। और अगर ये कॉन्करेंट है तो इस मीन्स जो EB है वो किसके इक्वल है? CF के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए, अगर EB CF के इक्वल है, ठीक है, और एंगल F किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल E के। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री।
ठीक है। तो इट मीन्स अगर ये कितनी है 10 है तो ये कितना हो जाएगा 5, तो CF भी कितना हो जाएगा 5, और अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5 होगा, और अगर 5 5 है तो CD किसके इक्वल आ जाएगा 10 की। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी सर्कल पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। देखिए एक सर्कल से तो इन्फिनिट सर्कल हमारे क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर AB इज कोड ऑफ ए सर्कल, AB is a chord of a circle with center O and AB is produced to C such that BC is equal to OB. BC is equal to OB. Also CO is joined and produced to meet circle in D. ठीक है। If ACD is equal to 25 degree, find AOD. Find AOD. तो कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, OB और BC ये हमें क्या दे रखा है, BC इज इक्वल टू OB। तो अगर हम ट्रायंगल OBC लेते हैं और ये जो हमारा BC अगर ये एंगल हमारा 25 डिग्री है और ये दोनों साइड से इक्वल है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 25 डिग्री, या हम कह सकते हैं एंगल BOC BOC भी हमारा कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर ये 25 है और ये 25 है तो इसका ये देखिए ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर, तो एंगल ABO कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का सम के इक्वल होगा। अब देखिए OB और OA दोनों क्या है, रेडियस है, तो जो एंगल B होगा वही एंगल A होगा। ठीक है, तो एंगल OAB भी कितना हो जाएगा, इसी के इक्वल यानी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये एंगल कितना आ गया 50 डिग्री। तो अगर ये 50 है और ये 25 है, ठीक है, तो AOD भी क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो 50 + 25 ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, इसको ना अच्छे से समझाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है 25 डिग्री। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल भी इसके इक्वल कितना हो गया 25। अगर ये 25 है और ये 25 है तो इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल हो गया, ये कितना हो गया 50। और OB और OA क्या है, रेडियस है, तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो अगर ये 50 है तो ये भी कितना हो गया 50। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को देखिए AOC को, इसके जो ये दो इंटीरियर एंगल है 50 और 25, इनका सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 50 + 25 इज इक्वल टू 75। तो AOD हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन B इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल डैश द कोड, कि अगर हमारा कोई सर्कल है उसके सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करता है, वो हमेशा बाइसेक्ट करता है। तो ऑप्शन A इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर AB इज ए कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर और, AB एक कोड है सर्कल जिसका सेंटर O है, एंड BOC इज डायमीटर इफ OD इज परपेंडिकुलर, जो OD है वो क्या है परपेंडिकुलर है किसके, AB के। ठीक है, अब देखिए अगर BOC क्या है, डायमीटर है, अगर BOC डायमीटर है तो इट मींस CAB क्या होगा 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन ए सेमी सर्कल मेक्स 90 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमें क्या पता चला, ठीक है, कि ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को करें तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या आ जाएंगे,
सिमिलर आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ये जो लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स जो हमारी AC है वो क्या है, DO के पैरेलल है। अगर AC हमारी DO के पैरेलल है और D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का। ठीक है, क्या है, मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि अगर AC DO के पैरेलल है और D इसका मिड पॉइंट है तो तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो DO है वो हाफ होगा। कौन सी थ्योरम थी, मिड पॉइंट, दैट इज DO विल बी हाफ ऑफ AC। ठीक है, और हमें DO कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो यहां से AC कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमारा कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, अब इसमें वो क्या कह रहा है, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A, कि जो हमारा A का जो A एंगल है उसका ट्वाइस इज थ्राइस ऑफ एंगल C, एंगल C का 3 गुना है। बट हमें क्या गिवन है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तब मतलब A प्लस B कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। तो 2A हमें कितना दे रखा है, 3C की। ठीक है, तो हम पुट कर लेते हैं, सॉरी A प्लस C कितना होगा, 180 डिग्री। तो A यहाँ से कितना आएगा, 180 माइनस C। तो A की जगह मैंने क्या लिख लिया, 180 माइनस C इज इक्वल टू 3C। तो 360 माइनस 2C इक्वल टू 3C, 2C उधर ले जाइए, 360 इज इक्वल टू 3C प्लस 2C, 360 इज इक्वल टू 5C। तो C यहाँ से कितना आ गया, 360 बाई 5 दैट इज 72। तो C कितना होगा, 72 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ABC एंड ट्रायंगल DBC आर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल BAC हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री, और हमें क्या बताना है, DBC दे रखा है 50 डिग्री, और हमें क्या बताना है, BCD। अब देखिए स्टूडेंट्स, गिवन क्या है, BAC 60 है, अगर BAC 60 है तो BDC भी क्या होगा, 60 होगा। क्यों, क्योंकि सेम सेगमेंट में एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 60 है और DBC हमें कितना दे रखा है, DBC 50 डिग्री हमें गिवन है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, BCD। ठीक है, BCD हमें नहीं पता। तो ये जो तीनों ट्रायंगल है ये किसके ट्रायंगल है, एंगल है सम के। इन तीनों के एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180 किसके इक्वल हो जाएगा, 110 प्लस BCD। ठीक है, तो यहाँ से BCD क्या आ जाएगा, 180 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, सो ऑप्शन C इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए कोड AB विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 10। क्या कह रहे हैं कि कोई सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये उसकी कोड है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द कोड AB बतानी है हमें, इफ इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। 6 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है, 10। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मींस O, और ये कितना होगा, 90 डिग्री, यानी OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस लगाई, ये कितना है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AM नहीं पता, और OM कितना है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 64 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर। तो AM यहाँ से कितना आ गया, 8। अगर AM 8 है तो MB भी कितना होगा, 8। दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन C इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इफ AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड AOC इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड BAC। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें कितना गिवन है, 100। OB OA क्या है,
क्या है, ओ बी रेडियस है, तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 है तो रिमेनिंग कितना बच गया, 180 में से 100 गया 80, तो 80 का हाफ कितना हो गया 40, यानी एंगल बी ए ओ कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए ओ ए और ओ सी क्या है, रेडियस है, रेडियस है तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो इसका जो ये एंगल है इसके इक्वल होगा, तो ये कितना है 90 डिग्री, तो ये कितने रह जाएंगे 45, तो यहाँ से ओ ए सी एंगल या सी ए ए सी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, हमें क्या बताना है, एंगल बी ए सी क्या होगा, ठीक है, बी ए ओ प्लस ओ ए सी ऐड कर दीजिए दोनों को, तो ऐड करके क्या आ जाएगा बी ए सी, तो एंगल बी ए सी हमारा कितना आ गया ऐड करके 40 + 45 85, सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स द एंगल सबटेंडेड बाय ईच आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू। देखिए अगर हम हमारे सर्कल में टोटल 360 डिग्री एंगल है, उसको 8 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड कर दीजिए 8 4 ज़ा 32 5 45 डिग्री, सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AOC इक्वल टू 120 डिग्री, देन BDC हमें फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा AOC 120 डिग्री है, ठीक है, AOC, तो AOB हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, AOB कितना है 180 डिग्री। ठीक है, इसमें से AOC माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा BOC हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल AOC दैट इज 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल हमारा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा BOC है वो किस आर्क पे है, BC आर्क पे है, और जो BDC है वो भी किस पे है, BC आर्क पे है, और BOC क्या है, सेंटर वाला एंगल है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो BDC है एंगल, जो BDC है जो कि BC आर्क पे है, वो क्या होगा, जो सेंटर में एंगल होता है उसका हाफ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो BOC का हाफ हो जाएगा, और BOC हमने कितना निकाला है 60, तो ये कितना हो जाएगा एंगल 30 डिग्री। तो BDC देखिए ध्यान से समझिए कि BOC सेंटर का एंगल है और BDC सेम आर्क पे है, BOC की आर्क पे ही BDC है, तो BOC सेंटर वाला एंगल इसका क्या होगा डबल होगा। ठीक है, तो BDC क्या होगा, BOC का हाफ होगा 30 डिग्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वो क्या कह रहे हैं, ABCD इज साइक्लिक। ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, वो क्या है, एक साइक्लिक है। साइक्लिक है तो मीन्स जो अपोजिट एंगल है उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो अगर एंगल B 60 है तो एंगल D क्या होगा 180 माइनस 60 यानी कि 120। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O is the center of a circle in which OAB is 20 degree and OCB is 50 degree. Find AOC। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। देखिए ये कितना दे रखा है हमें 20 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, OA क्या है, रेडियस है, और ये OB क्या है, रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो ये इक्वल हो गए, अगर ये इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो जो ये एंगल है वही एंगल ये हो जाएगा। तो अगर ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 है, ये 20 है, 20 20 40, तो AOB कितना हो जाएगा 180 माइनस 40, तो AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब ये हमें क्या दे रखा है 50 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा 50 है, OC क्या है, रेडियस है, और OB भी क्या है, रेडियस है, तो अगर ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50 और 50 100, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो ये कौन सा एंगल है, एंगल COB। ठीक है, तो यहाँ से COB कितना आ गया हमारा 80 आ गया।
ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें ए ओ सी निकालना है। तो ए ओ सी क्या है, ए ओ सी है ए ओ बी माइनस सी ओ बी। ठीक है, ए ओ बी कितना निकाला हमने 140, सी ओ बी 80, 140 में से 80 गया 60, तो ए ओ सी कितना आ गया 60 डिग्री। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है AD इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड AB इज ए कॉर्ड। ठीक है, इफ AD इक्वल टू 34, AB इक्वल टू 30, देखिए क्या कह रहे हो कि ये सर्कल है, AD डायमीटर है, AD इज द डायमीटर, और AB कोई कोड है, AB एक कोड है। इफ AD इज 34, AD और मान लीजिए ये O सर्कल है, अगर ये सारा कितना है 34 है AD, ठीक है, तो AO इसका हाफ हो जाएगा 17। ठीक है, अब वो क्या करे AB, ये जो AB है ये कितनी दे रखी है हमें 30, जो कोड है वो कितना दे दिया 30। डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ AB का मतलब होता है ये, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर इज, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर 17 है तो हमें पता है कि जो कोड है सेंटर से जब टच करेंगे तो ये इसको परपेंडिकुलर पे क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। अब ये हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज है तो हम क्या कहेंगे 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए ये x है तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना 17 का स्क्वायर 289 माइनस 225 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x कितना आ गया 8, ये हमें फाइंड आउट करना है 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड AOC इज 100 डिग्री, साइड AB of quadrilateral has been produced to D, then CBD। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये 100 है तो इसका ये अपोजिट कितना हो जाएगा 360 माइनस 100 260। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 260। अगर ये 260 है तो ये कितना हो जाएगा 260 का हाफ कितना 130। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा 130। और अब ये क्या बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन, तो अगर ये 130 है तो 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा 50, और हमें यही निकालना है CBD। तो CBD कितना हो गया 50 डिग्री। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज 17। लार्जेस्ट कोड का मतलब डायमीटर कितना है 17। फाइंड द रेडियस, रेडियस का होगा डायमीटर का हाफ 17/2 इक्वल टू 8.5। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the given figure O is the center of the circle and OAB is 50 degree, then BOD हमें क्या बताना है BOD बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, OA हमें कितना गिवन है 50। अगर OA 50 है, देखिए OAB हमें 50 डिग्री गिवन है, बट हमें क्या पता है कि OA क्या है रेडियस है, तो OB क्या है रेडियस है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये भी 50 और ये भी 50, और ये दोनों 50 ऐड करो 100, तो ये कितना बच जाएगा 180 माइनस 100 80। ठीक है, ट्रायंगल रूल। ठीक है, अब ये 180 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये 80 है तो ये 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। तो BOD हमारा कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, in the given figure ABCD is a cyclic quadrilateral in which BC is equal to CD and CBD equal to 35। ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ऐसे कुछ फिगर गिवन है। ठीक है,
वो क्या कह रहा है कि जो बी सी है वो सी डी के इक्वल और ये 35 दे रखा है और हमें क्या बताना है बी ए डी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये 35 है, अगर ये 35 है और ये इसके इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो ये भी कितना हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35 35 35 70। अब बी सी डी एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल की दो एंगल का सम कितना है 70, तो थर्ड का कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी कि 110। ठीक है, अब ए बी सी डी ये देखिए ये हमारा क्या बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री और एंगल सी हमने कितना निकाल लिया 110 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए कितना आ जाएगा 70 डिग्री और हमसे पूछा क्या गया है बी ए डी यानी एंगल ए, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया 70 डिग्री। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है AB is a chord of circle with radius r if P is any point on the circle। क्या कह रहा है वो देखिए कि कोई सर्कल है, ठीक है, AB कोड है उसकी, ठीक है, और उस सर्कल का रेडियस पोज ये सेंटर r है और ये रेडियस है r। इफ P is any point on the circle, P कोई पॉइंट है सर्कल पे, such that APB कि APB क्या है 90 डिग्री, ये क्या है राइट एंगल 90 डिग्री। तो ए बी किस, देखिए अगर ए पी बी 90 है, इफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री तो इट मीन्स ये क्या हुआ सेमी सर्कल हुआ। सेमी सर्कल हुआ तो इसका मतलब ए बी क्या हुआ डायमीटर, ठीक है, और अगर ए बी डायमीटर हुआ तो वो क्या होगा डबल ऑफ रेडियस, ठीक है, और रेडियस कितना गिवन है हमें 2r, तो ए बी कितना हो जाएगा 2r, ठीक है, तो then AB is equal to 2R। ऑप्शन C is our correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर AB and AD of a quadrilateral ABCD are produced to E and F respectively if CBE is equal to 80 degree then CDF। ठीक है, देखिए स्टूडेंट वैसे तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, ये 100 है तो ये 80 होगा, बट कैसे होगा आप समझिए, ठीक है, देखिए ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल बी प्लस एंगल डी 180 होगा, ठीक है, एंगल बी हमने 80 निकाल लिया तो एंगल डी कितना होगा 100, तो ये कितना आ जाएगा 100, ठीक है, और अगर ये 100 है तो ये लाइन 180 डिग्री होती है तो ये कितना आ जाएगा 80, तो यहाँ से क्या आ जाएगा CDF कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एंगल आर अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, तो इसमें 9 नहीं हो सकता, 5 5 ये कितना हो रहा है 150 नहीं हो सकता, 6 ये भी नहीं हो सकता, 7 3 0 1 6 180 इनका 180 डिग्री सम है। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AOB इक्वल टू 140 डिग्री देन ACB। देखिए स्टूडेंट्स ये 140 है तो इसको 360 में से माइनस कीजिए 140 तो कितना आ जाएगा 220, तो ये कितना हो जाएगा 220, और अगर ये 220 है तो ACB क्या हो जाएगा इसका हाफ यानी 110। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट O इज द सेंटर AOB इक्वल टू 35 ACB सिमिलर टू अबव क्वेश्चन, ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 130 कितना आ गया 230, ठीक है, और ये ACB क्या हो जाएगा इसका हाफ दैट इज 115। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन द फिगर AD इज इक्वल टू CB BAC इक्वल टू 30 एंड CBD इज इक्वल टू 70 फाइंड BCD। देखिए स्टूडेंट्स BC एक कोड है हमारी, ठीक है, तो BC कोड है तो BAC जो एंगल होगा वही BDC होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल सेम कोड पे जो एंगल है वो सेम होंगे। तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या पता चला BDC एंगल BDC कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। अब ट्रायंगल ले लीजिए BCD ट्रायंगल। अब इसमें देखिए इसमें देखिए
एंगल बी सी डी में, बी सी डी ट्रायंगल में देखिए एंगल बी कितना है 70, एंगल डी कितना है 30 और एंगल सी हमें नहीं पता। हमें पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 30 इक्वल टू 80। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, consider a circle with center O and radius 24. AB is equal to 20 cm and CD is equal to 14 cm are two chords of a circle. Which chord is farther away from the center? देखिए स्टूडेंट, सीधी सी बात है, जोन सी कोड छोटी है वही सर्कल से क्या होगी, सेंटर से क्या होगी, दूर होगी। मतलब मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, तो सेंटर क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है, तो उससे कम वाली हो छोटी, उससे कम, उससे दूर हो छोटी, उससे दूर हो छोटी, तो सबसे जो छोटी है वो उतनी ही सेंटर से दूर है। तो हमसे क्या पूछा गया, विच कोड इज फार्दर अवे, तो सी डी इज फार्दर अवे। नेक्स्ट है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर O, द मेजर ऑफ बी ओ सी। देखिए स्टूडेंट्स, बी ओ सी, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा इसका डबल 120 डिग्री। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विच ए डी इज पैरेलल टू बी सी, डी सी बी, ये कितना दे रखा है हमको 65 डिग्री। ठीक है, ये 65 है तो हमें पता है कि ए डी बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा 180 डिग्री, है ना। अगर ऐसा है तो एंगल सी 65 दे रखा है हमें, तो एंगल डी कितना हो जाएगा, ठीक है, 180 में से 65 गया 115। ठीक है, और साथ ही हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक है तो इन दोनों का बी और डी का सम कितना होगा 115। ठीक है, बी सॉरी 180, बी और डी का 180, डी 180 है तो ये कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65। और अगर ये 65 है तो ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 65 है, तो ये 180 माइनस 65 इज योर 115, कितना 115। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। ठीक है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल इज द रेडियस, सही है। ठीक है, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, ट्रू। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरोस्पोंडिंग आर्क, फॉल्स, क्योंकि क्या होता है सेक्टर, क्या होता है ये होता है। ठीक है, और इसने क्या बोला, रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरोस्पोंडिंग आर्क, ये क्या होता है सेगमेंट, क्या होता है सेगमेंट। ठीक है, और हमसे क्या कहा है आर्क, आर्क क्या होती है, ठीक है, ये क्या होता है सेक्टर। ठीक है, सेक्टर पूरा और सेगमेंट ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये फॉल्स है। ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर, ये भी ट्रू है। तो हमसे पूछा गया फॉल्स, फॉल्स कौन सी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर एंगल m इक्वल टू दिस देन o। देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो m और o का सम कितना होगा, m प्लस o 180 होगा, m 75 दे रखा है तो o कितना हो जाएगा 180 माइनस 75 105। ऑप्शन ई। द एंगल मेड बाय द लाइन फ्रॉम द सेंटर विद द कोड विच बाइसेक्ट इज, क्या कह रहा है वो, कि कोई सेंटर है, ठीक है, उसके साथ कोई कोड है, ठीक है, तो वो जो बाइसेक्ट करती है वो एंगल क्या बनाती है पता है हमें। ठीक है, कि जो सेंटर है उससे जो कोड बाइसेक्ट करती, जो कोड से बाइसेक्ट करती है, ठीक है, ये कौन सा एंगल बनाती है 90 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज योर 90 डिग्री, ए बी सी इज योर 30 डिग्री, देन सी ई ओ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं सारे एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा।
ठीक है। ये कुछ इस तरीके से फिगर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें कितना गिवन है 90 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है। ओ ए और ओ बी हमारा क्या है, रेडियस। तो ये जो एंगल होंगे ये इक्वल होंगे। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से गए 90, तो ये इक्वल 45 के हो गए। तो ये भी 45 हो गया और ये पूरा भी कितना हो गया 45 हो गया। और अगर ये पूरा 45 हो गया तो इसमें से ये 30 डिग्री माइनस कर दो, तो ये एंगल कितना रह गया 15 डिग्री। ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये 90 है और ये 15 है। 90 15 105, तो ये कितना रह गया 180 में से गया 105, 75 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर ये 75 है तो ये भी कितना होगा 75। ठीक है। तो ये एंगल हमारे यहाँ से कितना आ गया 75 डिग्री। ठीक है। हमें क्या बताना है CAO। अब ध्यान से देखिए हमें क्या गिवन है AOB। एंगल AOB हमारा कितना है 90 डिग्री। अगर एंगल AOB हमारा 90 है तो ACB इसका हाफ हो जाएगा। ACB इसका हाफ हो जाएगा किसका, AOB का। ठीक है। AOB कितना है 90, तो 90 का हाफ 45 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये 75 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। 75 और 45 120, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करना कैसे, अगर आपको कभी आ जाए। देखो हमने ये फिगर बनाई, हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए दे मीट एट पॉइंट P, ये पॉइंट को हमने दे दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए AOB कितना है 90 डिग्री है। ठीक है। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। ठीक है। क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है। तो इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है। अब देखिए OBA एंगल OBP क्या हो जाएगा, एंगल OBA माइनस एंगल OBC। सॉरी, हमें OBC निकालना है ना। OBC क्या हो जाएगा, OBA माइनस CBA। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 45 माइनस 30 इक्वल टू 15। ठीक है। अब अगर OBC हमारा कितना है, OBC ठीक है 15 है और ये 90 है, तो यहाँ से OPB कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 15 इक्वल टू 75। ठीक है। अगर OPB 70 है तो APC कितना हो जाएगा, OPB के इक्वल कितना 75। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकल गया, APC इक्वल टू 75। एक इक्वेशन बन गई। अब देखिए एंगल ACB कितना होगा, हाफ होगा AOB के। ठीक है। दैट इज हाफ ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू 45। तो यहाँ से क्या पता चला, ACP इज इक्वल टू 45। ठीक है। अब ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ACP। ठीक है। इसमें तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो CAP जो कि CAO के इक्वल है वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 75 माइनस 45 इक्वल टू 60। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। In the given figure, O is the center of the circle and reflects AOB equal to 260 degree. C is a point on minor arc. तो ये क्या होगा, ये इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है। ये 260 है तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इफ O is the center of a circle, O सेंटर है सर्कल का, and AB is its chord, AB उसकी कोड है, C is the midpoint, C मिड पॉइंट है, then OAC। ठीक है। अब देखिए
अगर ये कोड है और ये इसका मिड पॉइंट है तो हमें क्या पता है कि जो ये सेंटर है ये 90 डिग्री एंगल बनाती है और बाइसेक्ट करती है, तभी तो ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो टोटल सम कितना होता है एक ट्रायंगल का 180, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो मतलब ये एक एंगल 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से कम होगा तो मतलब OAC क्या है एक एक्यूट एंगल है। ऑब्टूस भी नहीं हो सकता, राइट एंगल भी नहीं हो सकता और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा जब हमारा OA OC या AC के इक्वल हो। बट इस चीज़ की हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो हम कंफर्म नहीं है तो हम क्या कहेंगे OEC हमारा क्या है एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ADC इज 130 डिग्री एंड कोड BC इज इक्वल टू BE, ठीक है। फाइंड CBO। देखिए हमें CBO फाइंड आउट करना है, हमें कुछ नहीं देखना। ADCB ये हमारा क्या बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, कि देखिए ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D कितना है 130 प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल B क्या है CBO, ठीक है। तो 130 प्लस एंगल CBO इक्वल टू 180 डिग्री। तो CBO इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50, ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if one angle of cyclic quadrilateral is 70, the opposite angle cyclic quadrilateral के opposite angle का सम कितना होता है 180। अगर एक 70 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 इक्वल टू 110, ऑप्शन B। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, BCD इक्वल टू 80 डिग्री एंड BAC इक्वल टू 25 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल ADC हमें बताना है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको। AB पैरेलल है किसके CD के। एंगल ABC अगर 25 डिग्री है तो एंगल DCAB 25 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल AB इज एंड CD इज पैरेलल, AC इज ट्रांसवर्सल। अब देखिए एंगल BCD हमें 80 दे रखा है, ठीक है, और इसमें DCA कितना है, ठीक है 25। तो एंगल BCD बेसिकली क्या है DCA प्लस BCA इज इक्वल टू 80। DCA हमें कितना दे दिया 25, तो BCA यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से BCA कितना आ जाएगा 80 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू 55। तो ये एंगल हमारा कितना आ गया 55 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये 25 है और ये 55 है, तो इन दोनों का सम, तो ये देखिए ABC एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ABC में, ठीक है। एंगल A कितना हो गया 25, एंगल C कितना हो गया 55, तो एंगल B कितना हो जाएगा 180 माइनस 25 माइनस 55, ठीक है, दैट इज 180 माइनस 55 और 25 80, तो एंगल B कितना आ गया 100, ठीक है। अब ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जाएगा 180 और एंगल B हमारा कितना है 100, तो एंगल D कितना हो जाएगा 80। एंगल D का मतलब एंगल ADC, तो ADC हमारा कितना आ जाएगा 80 डिग्री, ऑप्शन B इज आवर करेक्ट आंसर। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल A हमारा 5x है और एंगल C 4x है। हमें पता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो 5x प्लस 4x 9x कितना हो गया 180, तो x कितना आ गया 180 बाई 9 20, ऑप्शन B इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है AOB इक्वल टू 125 डिग्री, फाइंड COD। देखिए स्टूडेंट हमें पता है सभी एंगलों का सम कितना होता है
360, दैट इज एंगल AOB प्लस एंगल AOB के बाद BOC प्लस COD प्लस DOA। ठीक है, इन सब का सम कितना है 360। ठीक है, AOB हमें कितना दे रखा है 125, BOC 90, COD फाइंड आउट करना है, DOA 90, 360। ठीक है, तो COD क्या हो जाएगा 360 माइनस 125 माइनस 90 माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 180 180 180 माइनस 125 55 डिग्री। दैट इज ऑप्शन D इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर टू कोर्ड्स ऑफ लेंथ आर ड्रॉन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। मतलब कि ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, ये डायमीटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है O, दो हमने कॉर्ड ड्रॉ करी। ठीक है, उसके बाद एक की लेंथ है 30 सेंटीमीटर और एक की है 16 सेंटीमीटर, और इसका जो ये रेडियस है वो कितना है 17 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरीके से फिगर बन गई। हमें बताना है डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, अपोजिट सेंटर से कोड को क्या करो बाइसेक्ट करो। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90। अगर ये 30 है तो ये कितना रह जाएगा 15, और ये 16 है तो ये कितना रह जाएगा 8। ठीक है, सपोज ये हमारा पॉइंट है A, ठीक है, ये है B, ये है C, ये है P, ये है Q, ये है R। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। समझ आ रहा है, दैट इज AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। ठीक है, तो AO कितना है 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 15 का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली OP का स्क्वायर PO का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये क्या है 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है 8 का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से सोल्व कीजिए, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से कीजिए, सॉरी ये सोल्व नहीं किया, यहाँ से कीजिए 289 माइनस 64 इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर, 225 इक्वल टू OQ का स्क्वायर, तो OQ कितना आ गया 15। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कीजिए 289 माइनस 225 इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू BO का स्क्वायर, तो BO कितना आ गया 8। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 15 आ गया और ये 8 आ गया, तो ऐड कर दीजिए 15 प्लस 8 23, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया 23 सेंटीमीटर। ऑप्शन C इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन ए साइक्लिक ट्रेपीजियम एंगल A इक्वल टू 100, एंगल A 100 है एंड एंगल D। देखिए अगर ट्रेपीजियम है तो इट मीन्स AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, इट इज एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल 180 है, A 100 है, तो एंगल D निकालना है, सम 180 है, तो D कितना हो गया 180 माइनस 80 डिग्री। ऑप्शन A इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज inscribed in a circle such that AB is diameter, क्या कह रहा है वो देखिए, कि एक सर्कल है जिसमें AB एक डायमीटर, ABCD उसके इंस्क्राइब्ड है, ABCD। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ADC और ADC 130 डिग्री है। ठीक है, AB डायमीटर है, जो सेंटर O है। अब वो क्या कर रहा है, फाइंड BAC। BAC हमें BA क्या बताना है, BAC बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स से बताएंगे इसको, गिवन है ADC 130 डिग्री है
और हमें बताना है BAC। BAC का मतलब क्या हो गया, हमें ये बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये 130 डिग्री है तो एंगल B कितना हो, देखिए एंगल B प्लस D, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। 180 है तो एंगल B यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130 इक्वल टू 50। ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। अब देखिए ये क्या है, AOB क्या है, डायमीटर है, तो ये एक सेमी सर्कल बन गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल C कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ABC ट्रायंगल में ये 90 है, ये 50 है, तो टोटल कितना हो गया, 140, तो ये कितना बच गया, 40 डिग्री। ठीक है, और BAC ही हमें बताना है कितना, 40 डिग्री। ऑप्शन C इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, AOD is diameter of a circle and with center given BDA equal to 18 and BDC equal to 30 degree. Find BCD। हमें क्या बताना है, BCD बताना है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, देखिए ये हमारा जो है AOD डायमीटर है, तो एंगल ABD यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री। ये कितना हो, तो मैं आपको पेपर पे समझाता हूँ। ये फिगर नज़र आ रही है प्रॉपर। अब देखिए यहाँ पे जो ABD है, एंगल ABD, ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ABD हमारा 90 डिग्री है और तो ट्रायंगल ABD देखिए, ठीक है, इसमें ये एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। एंगल B कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल D कितना हो गया, 18 डिग्री। तो एंगल A कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 18, दैट इज 90 माइनस 18, 72 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना निकल के आ गया, 72 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हमें क्या बताना है, BCD। अब ये क्या है, हमारा ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और एंगल A कितना निकल के आ गया, 70। तो एंगल A प्लस एंगल C हमारा 180 डिग्री होता है और एंगल A निकल के आया 72, तो एंगल C कितना आ जाएगा, 180 माइनस 72, दैट इज 108। ठीक है, तो एंगल C का मतलब एंगल BCD है ना, तो BCD कितना हो जाएगा, 108। ऑप्शन B इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the sum of the circumference of two circles with radius r1 and r2 is equal to the circumference of radius of circle r। मान लीजिए r1 का सर्क्यूमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई r1, r2 वाले का सर्क्यूमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई r2। ठीक है, और जो नया सर्कल बना उसका कितना होगा, 2 पाई r। ठीक है, तो 2 पाई कैंसिल होके क्या आ गया, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिवन BC इज इक्वल टू CD, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, BD को आपस में क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा हमें क्या फाइंड आउट करना है, x करना है। जो हमारा ये एंगल होगा और ये एंगल होगा वो इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको गिवन है कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो अगर ये हमारा 50 है तो ये तीनों का सम 180 होता है, तो 180 में से गया 50, कितना रह गया, 130, और 130 का हाफ कितना हो गया, 65। ठीक है, तो ये भी 65 होगा और ये भी 65 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये 65 है तो 180 में से गया 65, तो ये हमारे पास कितना बच गया, 180, 115। अब देखिए ABCDE हमारे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो x प्लस 115 किसके इक्वल होगा,
किसके इक्वल होगा, 180 की। तो x कितना हो जाएगा, 180 माइनस 115 दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ABCD is a cyclic quadrilateral. The tangent to a circle at A and C meet at P. If APC equal to 50, find the value of ADC. देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। कि हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा एंड एट सी पे टिक किया, वो मीट करे पी पॉइंट पे, और APC ये हमें कितना दे दिया, 50 डिग्री। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ADC, और हमें ये बताने, देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारा सेंटर है O, ठीक है। अब हमने थ्योरम पढ़ी थी टेंजेंट वाले चैप्टर में कि इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 130। कितना हो जाएगा, 130। दैट इज एंगल AOC इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, O हमारा सेंटर है, AOC 130 डिग्री है, तो एंगल ADC क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसका, AOC का। ठीक है, तो हाफ मतलब हाफ इंटू 130 दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर CDEF इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, DE एंड CF, DE और CF को प्रोड्यूस करा टू A and B सच दैट AB इज पैरेलल टू CD। इफ FED इक्वल टू 80 डिग्री फाइंड FBA। देखिए स्टूडेंट्स, अगर FED 80 है तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये कितना हो गया, 100। ठीक है, अब देखिए हमें AB और CD पैरेलल है, तो इट मीन्स एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180। एंगल C कितना है, 100। ठीक है, एंगल B का मतलब क्या है, FBA। ठीक है, तो FBA कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 80। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ABCD इज ए साइक्लिक ट्रेपीजियम एंड AB इज पैरेलल टू CD। इफ AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड CAB इक्वल टू, ड्रॉ करते हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा क्या कह रहा है वो, कि एक कोई सर्कल है जिसका डायमीटर है AB। ठीक है, उसके बाद CAB, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे कहीं पे CAB, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे D, इनको ज्वाइन कर लीजिए। AB डायमीटर है, क्या गिवन है, CAB इसको ज्वाइन करो, CAB ये कितना गिवन है, 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ ADC, सॉरी ये ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, ADC बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एक सेमी सर्कल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, ये 30 है और ये 90 है, तो टोटल कितना हो गया, 120। तो 180 में से 120 गया, कितना रह गया, 60। अब एंगल B कितना आ गया हमारा, 60। ठीक है, हमें क्या पता, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो एंगल B प्लस एंगल D कितना होता है, 180। तो B कितना है, 60, तो D कितना हो जाएगा, 120। तो D कितना हो जाएगा यहाँ पे, 120। D यहाँ पे कौन सा है, ADC। ठीक है, तो ADC कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन C इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ O इज द सेंटर देन एक्सटर्नल ऑफ AOC। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ये 80 है, अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 11100। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कितना है, 180 में से गया 80, तो कितना बच गया हमारे पास, ये 100। और अगर ये 100 है, ठीक है, तो जो हमारा एक्सटर्नल है AOC का, देखिए ADC हमारा कितना आ गया, 100। तो AOC का रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा,
ठीक है, इसका डबल यानी 2 इंटू एंगल ADC। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 200 डिग्री। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। टू कोड ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, ट्रू है। इक्वल कोड इन ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल, ट्रू है। एंगल इन द सेमी सर्कल इज ए, ट्रू है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर DBC इक्वल टू 72 डिग्री, DCB इक्वल टू 78 डिग्री, फाइंड BAC। देखिए सबसे पहले ट्रायंगल लीजिए BCD। ठीक है, इसमें एक एंगल 72 है, एक 22 है, एक 78 है, तो बाकी कितना बच गया, तो एंगल BDC कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 22 माइनस 78 दैट इज 180 माइनस 22 और 78 कितना हो गया 100, तो ये कितना बच गया 80। तो अब देखिए BC के ऊपर ही BDC और BAC है, तो BAC और ये एंगल सेम होगा, ये हमने 80 निकाला तो ये भी कितना आ जाएगा 80, तो BAC कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है if RAXB and CYD of a circle are concurrent then the ratio of ABCD। देखिए AXB R का तो कोड AB हुई, CYD का तो कोड हमारी CD हुई। अगर ये दोनों कॉन्करेंट है तो ये भी कॉन्करेंट है, तो इट मीन्स इनकी रेशियो क्या होगी 1:1। नेक्स्ट है ABCD is a cyclic quadrilateral in which AE is parallel to CD and BA is produced if ABC is equal to 92 डिग्री and FAE equal to 20 डिग्री, फाइंड BCD। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा कितना है 92 है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 92, 180 में से गया 92 कितना आ जाएगा 88, तो ये हमारा कितना निकल के आया 88 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 88 आ गया, तो अब देखिए अगर CD AE के पैरेलल है, गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब जो ये एंगल है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, तो एंगल DAE हमारा कितना हो जाएगा 88 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 20 है और ये 88 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 88 प्लस 20 प्लस दिस एंगल 180 डिग्री। ठीक है, 88 प्लस 20 108, तो 108 180 में से गया तो ये कितना आ गया 72 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये 70 है तो ये दोनों क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इनका अपोजिट का सम 180 होता है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे एंगल A प्लस एंगल C कितना है 180 डिग्री, एंगल A 72 है और एंगल C मतलब BCD, तो एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो BCD क्या आ जाएगा 180 माइनस 72 दैट इज इक्वल टू 108, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ, देखिए इफ AB is equal to 12 centimeter, BC is equal to 16 and AB is perpendicular to BC, then the radius of the circle passing through point ABC। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, कि कोई सर्कल है, ठीक है, उसमें ABC 3 पॉइंट्स है A B और C। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं AB कितना है 12, BC कितना है 16। ठीक है, और AB BC के क्या है परपेंडिकुलर है, तो रेडियस ऑफ सर्कल देखिए स्टूडेंट्स, अगर AB BC के परपेंडिकुलर 90 डिग्री है तो इट मीन्स जो AC है वो क्या है डायमीटर है, क्या है डायमीटर है। अब ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा AC के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 256 दैट इज 400 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, 400 मतलब 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो AC यहाँ से कितना आ गया 20। ठीक है, तो AC क्या है डायमीटर, अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस क्या होगा उसका हाफ 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर एंगल बी ये बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले APQD देखिए APQD।
ठीक है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू कितना होगा 180। एंगल ए कितना है 85, तो एंगल क्यू यहाँ से कितना आ गया 95। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल क्यू यहाँ पे कितना आ गया 95। अगर ये 95 ये कौन से वाला आया है एंगल पी क्यू डी है ना, एंगल पी क्यू डी हमारा कितना आ गया 95। अब पी क्यू सी क्या हो जाएगा, पी क्यू सी हो जाएगा 180 माइनस पी क्यू डी, दैट इज 180 माइनस 95, तो ये कितना रह गया दैट इज 85। तो ये एंगल हमारा कितना निकल के आ गया 85, कौन सा पी क्यू सी। अगर पी क्यू सी 85 है तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 85 दैट इज 95 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी कितना निकल के आ जाएगा 95 डिग्री। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर ए इक्वल टू दिस बी सी डी, फाइंड एक्स एंड वाई एंड वैल्यूज ऑफ 4 एंगल्स। कैसे करेंगे इसको देखिए स्टूडेंट्स, हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में a प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री। a कितना है 6x प्लस 10 और c कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 10, 10 उधर चला गया, 7x प्लस वाई इक्वल टू 170। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, अब b और d, b कितना है यहाँ पे देखिए, b कितना है 5x प्लस d कितना है 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5x प्लस 3y, ये 10 उधर चला गया, 180 प्लस 10 190। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ से y कितना आ गया 170 माइनस 7x। ठीक है, इसको इसमें पुट कर लीजिए, क्या है 5x प्लस 3y इक्वल टू 190 है। ठीक है, y की जगह हमने लिखा 170 माइनस 7x। ठीक है स्टूडेंट्स, 5x प्लस 510 माइनस 21x इक्वल टू 190, 21 में से 5 गया माइनस 16x इक्वल टू 190 माइनस 510। ठीक है, माइनस 16x इज इक्वल टू 510 में से 190 के लिए कितना आ जाएगा माइनस 320, तो यहाँ से x कितना आ गया 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर x 20 आ गया तो y कितना है 170 माइनस 7 इंटू एक्स, दैट इज 170 माइनस 140 इक्वल टू 30, तो y कितना आ गया 30, तो x 20 y 30। ठीक है स्टूडेंट, सो x 20 y 30, तो x 20 y 30 का एक ही ऑप्शन है, तो यही एंगल होंगे। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर फाइंड x। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सेंटर O मेंशन कर रखा है AOB। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है डायमीटर है, ये सेमी सर्कल, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो B प्लस D का सम कितना होगा 180, 180 में से गया 30, तो ये कितना रह गया 50। ठीक है, तो 90 प्लस 50, ये 90 हो गया, ये 50 हो गया। अब ACB ट्रायंगल ले लीजिए, 90 प्लस 50 140, टोटल सम कितना होता है 180, 180 में से गया 140, तो x कितना आ गया 40। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABDC, ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है ABDC, CAB कितना दे रखा है 80 डिग्री, एंड ABC यानी ये कितना दे रखा है ABC 40 डिग्री। ठीक है, फाइंड ADB, और हमें क्या बताना है ये बताना है। ठीक है, ये बताना है। अब देखिए ये 80 है और ये 40 है, तो टोटल कितना हो गया 120, तो ये कितना रह गया 60 है ना,
120, 180 में से 120 क्या 60। अब देखिए ये ए बी एक कोड है, तो ए सी बी और ए डी बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60। तो 60 ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड z वेयर o denotes द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स, हमें y और z बताना है। देखिए स्टूडेंट, ए यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो देखिए ए बी सी डी हमारा क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो बी प्लस डी, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा 180। एंगल डी हमें कितना दे रखा है 35, ठीक है। तो एंगल बी क्या हो जाएगा 180 माइनस 35 दैट इज 145, ठीक है। तो यानी एंगल बी मतलब y, तो y कितना आ जाएगा हमारा 145। अब देखिए z क्या होगा, z होगा y का डबल, तो z क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई दैट इज 2 इंटू 145 दैट इज 290। तो z कितना आ गया 290। तो ऑप्शन y 145, z 290, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। सबसे बड़ा सर्कल कौन सा, सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा होगा जिसका सबसे बड़ा बेस होगा। सबसे बड़ा मतलब बेस मतलब डायमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा, आर रेडियस है तो कितना हो गया 2r, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा क्या होएगा ट्रायंगल ये वाला, जिसका एंगल ये कितना होगा 90 डिग्री। इट मीन्स ये क्या है हाइट, तो ये भी क्या है बेसिकली हमारा रेडियस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया 2r, हाइट कितनी हो गई r, तो ये कितना आ गया r स्क्वायर। क्या आ गया r स्क्वायर। तो क्या है रेडियस सबसे बड़ा r स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z वेयर o डिनोट्स द सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो ए बी सी डी क्या बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो इट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल डी 180। एंगल बी 3x है और डी x है तो 180। 4x इज इक्वल टू 180, तो x कितना आ गया 45, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर x 45 है तो देखिए AOC सेंटर है, तो जो y है y क्या है डबल होगा x का, दैट इज 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 90। तो y कितना आ गया 90 आ गया, y 90 आ गया, x 45 आ गया, z अब देखिए y प्लस z कितना होगा 360, ठीक है। y कितना है 90, तो z कितना हो जाएगा 360 माइनस 90 दैट इज 270, ठीक है। तो z कितना आ गया 270। तो x 45, y 90, z 270, x 45, y 90 and z 270, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर ट्रायंगल पी क्यू आर विद पॉइंट्स पी क्यू आर लाइंग ऑन द सर्कल। एक सर्कल है उस पर कोई ट्रायंगल लाई कर रहा है पी क्यू आर, ठीक है। इफ आर पी इज द डायमीटर, आर पी डायमीटर है ये, ठीक है। एंड पी क्यू 5 है एंड क्यू आर 12 है। अब देखिए अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो पाइथागोरस लगाइए, पी आर कितना आ जाएगा, पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 144 का अंडर रूट दैट इज अंडर रूट ऑफ 169 इक्वल टू 13। तो पी आर कितना आ गया 13। पी आर क्या है डायमीटर, रेडियस क्या होगा इसका हाफ 13/2 दैट इज 6.5। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब अपोजिट साइड्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 59 प्लस वाई, 59 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो वाई कितना हो जाएगा 180 माइनस 59, तो वाई कितना हो जाएगा 121।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब x और 112 दे रखा है, तो अपोजिट साइड्स का सम, अपोजिट एंगल का सम 180, तो x प्लस 112 इज इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 माइनस 112, तो x कितना हो जाएगा 68। तो x 68 और y 121। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, PQ and RS are two parallel chords of length 24 centimeter and 10 centimeter respectively. The chords are on the same side of the center. Then the distance between the chords is. क्या कह रहे हैं वो देखिए स्टूडेंट्स। कोई सर्कल है हमारा, ठीक है, उसका कोई सेंटर है, ठीक है, उसका रेडियस है 13। PQ एंड RS, PQ मान लीजिए ये है PQ, ठीक है, और ये है RS। ठीक है, चलिए रेडियस कितना है 13 और कोड की लेंथ है इसकी 24 है और इसकी 10 है। तो हमें इसका डिस्टेंस देखिए, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो OP भी क्या है, रेडियस कितना है 13 और ये कितना है 24, तो ये कितना हो गया 12। ठीक है, 24 है ना, 24 का हाफ 12। अब इसमें देखिए, इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये M है और ये N है, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री, ये कितना है RO 13, ठीक है, और RS कितना दे रखा है हमें 10, तो इसका हाफ ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल POM, ठीक है, इसमें PO कितना है, देखिए ट्रायंगल POM, ठीक है। अब ट्रायंगल POM में PO कितना है 13, PM कितना है 12 और OM हमें नहीं पता, ठीक है। पाइथागोरस लगाइए, PO का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ठीक है। PO कितना है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ठीक है। दैट इज 169, 12 का स्क्वायर 144 इधर आ गया, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू OM का स्क्वायर। ये कितना आ गया 25 इज इक्वल टू OM का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, OM कितना है हमारा 5, कितना है 5, ठीक है। OM हमारा 5 निकल आया। अब देखिए, अब ट्रायंगल ले लीजिए RON, ट्रायंगल, ये ध्यान रखिएगा, OM हमारा यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब हम ले लेते हैं RN, ट्रायंगल RON, ठीक है। अब इसमें RO कितना है 12 है, ठीक है, RN कितना है 5 है और ON कितना है नहीं पता। तो ON क्या हो जाएगा, ON हो जाएगा RO का स्क्वायर माइनस RN का स्क्वायर का अंडर, दैट इज 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, सॉरी 13, RO 13 है हमारा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 169 माइनस 25 का अंडर रूट, दैट इज रूट 144 इक्वल टू 12, ठीक है। तो ON हमारा कितना आ गया, ये ON यहाँ पे हमारा कितना आ गया 12, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन कोड क्या है MN, जो कि किसके इक्वल है ON माइनस OM। ON कितना निकल के आया 12, OM 5, तो 12 माइनस 5 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर O डिनोट्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए ये हमारा क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, तो x प्लस 125 कितना हो गया 180, तो यहाँ से x कितना आ गया 55, ठीक है। तो y प्लस 25 भी कितना हो गया 180, तो y यहाँ पे कितना निकल के आया 155, तो x 55 y 155, ऑप्शन
ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर बी सी इज डायमीटर, ठीक है जी, एंड बी ए ओ ये कितना है 60 डिग्री। देन ए डी सी, हमें ए डी सी बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, ओ बी क्या है, ये डायमीटर है तो ओ बी क्या है रेडियस, ओ बी रेडियस है तो ओ ए भी रेडियस है, ठीक है। अगर ऐसा है तो देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये इक्वल है तो इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा। देखिए एंगल ए अगर हमारा 60 है तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ए सी को, ठीक है, तो अब देखिए ये ए सी हमारी कॉर्ड बन गई। अगर ए सी हमारी कॉर्ड बन गई तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल अगर हमारा 60 है तो ए डी सी भी कितना होगा 60 होगा। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ ए माइनस सी इक्वल टू 30 फाइंड सी। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है कि ए बी सी डी हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री, और हमें क्या गिवन है एंगल ए माइनस एंगल सी इक्वल टू 30। ऐड कर दीजिए, 2 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 210, तो एंगल ए यहाँ से कितना आ गया 210/2 इक्वल टू 105। पुट कीजिए, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल ए कितना है 105 प्लस एंगल सी 180, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 105 इक्वल टू 75। तो एंगल सी कितना आ गया 75 डिग्री। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, AD is the diameter of a circle, AD is the diameter and AB is the chord. If AD equal to 34, AB equal to 30, the distance AB from center, AB from center। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये 34 है तो ये कितना हो जाएगा 17, और अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 15, और हमें क्या फाइंड आउट करना है NO, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AN का स्क्वायर प्लस NO का स्क्वायर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है NO। AO कितना है 17 का स्क्वायर, AN कितना है 15 का स्क्वायर प्लस NO का स्क्वायर। 17 इंटू 17 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225, वो क्या आ जाएगा NO का स्क्वायर। ये कितना आ गया 64 इज इक्वल टू NO का स्क्वायर। 64 मतलब 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से NO कितना आ गया हमारा 8। NO क्या है डिस्टेंस है कोड का सेंटर से, तो 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABC ट्वाइस द मेजर ऑफ A इज थ्राइस द मेजर ऑफ C, यानी 2 ऑफ A इज थ्राइस ऑफ C। बट हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में A प्लस C कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। डबल कर दीजिए, 2A प्लस 2C इक्वल टू 360। 2A की जगह मैं 3C लिख सकता हूँ, 3C प्लस 2C इक्वल टू 360, सो 5C इक्वल टू 360, और यहाँ से C कितना आ गया 360/5 दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट